हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके पैडागोजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान में स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक्स अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो दोस्तों, आइए हम लोग स्टैटिस्टिक्स की अवधारणा के बारे में जाने कि अवधारणा क्या है। तो दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, जो इस चैनल पर नए जुड़े होंगे उसको वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो दोस्तों, आज देखते हैं कि सांख्यिकी का शिक्षा मनोविज्ञान में क्या अवधारणा है उसके बारे में पढ़ते हैं। विज्ञान के अंतर्गत किसी वस्तु या तथ्य का निरीक्षण तथा उसके संबंध में अनुभवों के आधार पर समझने और वस्तुनिष्ठ एवं शुद्ध रूप में संप्रेषण का प्रयास मापन की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। गणित एवं सांख्यिकी को सार्वभौमिक भाषा की संज्ञा दी जाती है, जिसका उपयोग सरलता एवं सुगमता से विज्ञान में किया जाता है। इनके अंकों की शब्दावली असीमित है, परंतु सुनिश्चित तथा भली भांति परिभाषित की गई है। शाब्दिक भाषा द्वारा वस्तुनिष्ठ रूप से संप्रेषण नहीं होता है और शुद्धता भी नहीं होती है। भाषा का क्षेत्र भी सीमित होता है। कोई शाब्दिक भाषा सार्वभौमिक नहीं होती है। भाषा संप्रेषण का माध्यम होता है। संप्रेषण में शुद्धता एवं वस्तुनिष्ठता के लिए मापन प्रक्रिया में वस्तु की विशेषताओं को अंक आवंटित किए जाते हैं। मापन वस्तु या व्यक्ति का नहीं होता, अपितु उसकी विशेषताओं तथा गुणों का किया जाता है। मापन एवं गणित की सहायता से विचारों को शुद्ध एवं वस्तुनिष्ठ रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है। यह उपयोगी माध्यम है जिससे अध्यापन में शुद्धता एवं वस्तुनिष्ठता लाई जाती है। भाषा, गणित तथा सांख्यिकी अर्थात एवं संप्रेषण के साधन तथा माध्यम है जिनमें शब्दों, अंकों, पद्धतों, चिन्हों, आकृतियों तथा विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों को प्रयुक्त किया जाता है। अंक, पद्धत, आकृतियों और प्रदर्शन के लिए मापन किया जाता है। भौतिक विज्ञान में मापन प्रत्यक्ष रूप तथा निरपेक्ष होता है, इसलिए गणित का उपयोग किया जाता है। गणित में शून्य का मापन होता है तथा उसे संदर्भ बिंदु मानते हैं। यह स्वयं सिद्धियों पर आधारित होता है, इस कारण इसमें अधिक शुद्धता होती है। व्यवहारिक विज्ञान में मापन अप्रत्यक्ष या सापेक्ष होता है, इसलिए सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। इसमें शून्य का मान नहीं होता है, इसमें समूह संदर्भ बिंदु होता है तथा अवधारणाओं पर आधारित होता है, इस कारण इसमें अधिक शुद्धता नहीं होती है। सांख्यिकी का उपयोग सामाजिक तथा व्यवहारिक विज्ञान में सुगमता एवं सरलता से किया जाता है। गणित एवं सांख्यिकी में निरीक्षण तथा अनुभव नहीं किए जाते हैं, अपितु विज्ञानों में मापन की प्रक्रिया द्वारा निरीक्षणों तथा अनुभवों के रूप में संलग्न किया जाता है। गणित तथा सांख्यिकी को उपयोग से शुद्ध एवं वस्तुनिष्ठ संप्रेषण करने का प्रयास किया जाता है। संप्रेषण में संकेत, चिन्हों, अंकों तथा आकृतियों की सहायता ली जाती है। सांख्यिकी का आविर्भाव गणित विषय की उपशाखा के रूप में हुआ, परंतु आज सांख्यिकी अध्ययन का प्रत्येक क्षेत्र में है, एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में किया जाता है। आज इसकी व्यवहारिकता प्रत्येक क्षेत्र में है। इस शब्द स्टैटिस्टिक्स को लैटिन शब्द स्टेटस से लिया गया है, जिसका अर्थ राजनीतिक स्थिति से होता है। जनसंख्या, जन्म, मरण, स्त्री, पुरुष, आय, व्यय,
कृषि और उद्योग के आंकड़ों और उनका आलेख रखा जाना ही सांख्यिकी कहलाता है। परंतु आज आधुनिक युग में सांख्यिकी का प्रयोग प्रत्येक विषय जैसे मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, भूगोल, कृषि तथा शिक्षा शास्त्र में किया जाता है। शिक्षा शास्त्र में सांख्यिकी का प्रयोग मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से जुड़ा है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान मापन में प्राप्तांकों के अर्थापन तथा सार्थक बनाने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। बुद्धि जैसे तत्व का वस्तुनिष्ठ ढंग से मापन करना सरल हो गया है। तो इन परीक्षाओं की विश्वसनीयता एवं वैधता भली प्रकार मालूम होती है। विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के अंकों को सार्थक बनाने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्राप्तांक अर्थहीन होते हैं। सांख्यिकी के द्वारा उनका अर्थापन किया जाता है। तो दोस्तों, आइए सांख्यिकी की परिभाषा को देखते हैं। इसको विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरह से सांख्यिकी की परिभाषा दिए हैं। सांख्यिकी की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी की परिभाषाएं हैं। कुछ परिभाषाएं इस प्रकार है। सांख्यिकी पूर्व निश्चित उद्देश्य से संबंधित निष्पक्ष और विधिवत ढंग से जुटाए गए तथ्यों का एकीकरण, सरलीकरण, प्रस्तुतिकरण तथा विश्लेषण करना है। WG स्लैमफिक के अनुसार स्टैटिस्टिक्स comprises the collection, tabulation, presentation, and analysis of aggregate of facts collected in mathematical, methodological manner without bias and related to predetermined purpose। सांख्यिकी किसी विशेष क्षेत्र की स्थिति जानने के लिए वस्तुनिष्ठ रूप से एकत्रित किए गए आंकड़ों के विधिवत संकलन, वर्गीकरण और विश्लेषण द्वारा समान परिणामों की प्रस्तुतिकरण है। सांख्यिकी पद्धतों के संकलन तथा उनके विश्लेषण और निष्कर्षण निकालने का विज्ञान है। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डाटा। तो दोस्तों, देखते हैं इस परिभाषा का क्या अर्थ निकलता है। सांख्यिकी पूर्व निश्चित उद्देश्य से संबंधित निष्पक्ष और विधिवत ढंग से जुटाए गए तथ्यों का एकीकरण, सारणीकरण और प्रस्तुतिकरण तथा विश्लेषण करना है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि हम सांख्यिकी का प्रयोग एक पूर्व निश्चित उद्देश्य, सांख्यिकी पूर्व निश्चित उद्देश्य से संबंधित, यानी पहले हम कोई उद्देश्य को रखते हैं, उससे संबंधित निष्पक्ष, यानी पक्ष विपक्ष नहीं करना, निष्पक्ष विधिवत ढंग से जुटाए गए, यह एक निश्चित तरीके से या विविध रूप से यह आंकड़ा जुटाया जाता है। जुटाए गए तथ्यों के एकीकरण, तथ्य यानी उसके लिए क्या क्या चीज चाहिए, एकीकरण, सारणीकरण यानी सारणी बनाए जाते हैं, और प्रस्तुतिकरण तथा उसको प्रस्तुत करते हैं और तब उसका विश्लेषण, एक एक चीज का वर्णन करते हैं। यह WG सफालिक के अनुसार यह डिफिनीशन है। स्टैटिस्टिक्स comprises the collection, tabulation, presentation, and analysis of aggregate of facts
collected in methodical manner without bias and related to predetermined purpose. सांख्यिकी किसी विशेष क्षेत्र की स्थिति निष्ठ रूप से एकत्रित किए गए आंकड़ों के विधिवत संकलन, वर्गीकरण और विश्लेषण द्वारा समान परिणामों की प्रस्तुतिकरण करता है। अगला डिफिनीशन है सांख्यिकी पद्धतों के संकलन, उनके विश्लेषण और निष्कर्ष निकालने का विज्ञान है। सांख्यिकी पद्धतों का यानी पद्धत क्या है, जो हम आंकड़ा जुटाए रहते हैं, और संकलन में इकट्ठा करना और उनके विश्लेषण, एक एक बिंदु को विश्लेषण करना कि हम डाटा को किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, और निष्कर्ष अंत में उसका क्या सारांश होगा निकालने का एक विज्ञान है। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डाटा। यह जॉर्ज फर्ग्यूसन के अनुसार था। जॉर्ज फर्ग्यूसन ने इसको परिभाषित किया था। अगला परिभाषा है, चौथा परिभाषा, सांख्यिकी वैज्ञानिक विधियों की एक शाखा है। इसके उद्देश्य प्रयोगों, परीक्षण तथा सर्वेक्षण के माध्यम से पद्धतों का संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण और स्थापन करना है। पद्धतों का संकलन किसी न्याय दर्श पर किया जाता है, यानी सैंपल, न्याय दर्श में सैंपल लेना, परंतु उनके आधार पर जनसंख्या के संबंध में अनुमान, हम जो सैंपल लेते हैं उसी आधार पर हम टोटल जनसंख्या का परिणाम निकालते हैं, जिसे सांख्यिकी में सामान्यीकरण कहते हैं। सामान्यीकरण यानी जो नियम देते हैं और सभी के लिए समान होता है। अगला डिफिनेशन देखते हैं। सांख्यिकी वह कला तथा विज्ञान है। सांख्यिकी एक प्रकार से आर्ट, कला और विज्ञान दोनों है, जो किसी निर्धारित क्षेत्र में अनेक तथ्यों का संकलन और वर्गीकरण करती है, जिससे उसका संख्यात्मक अर्थ एवं संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। जी सिम्पसन तथा एफ कोम्फका के अनुसार यह डिफिनेशन, जी सिम्पसन एफ कोम्फका नहीं, इंग्लिश तथा इंग्लिश का यह डिफिनेशन है। The statistics is the science as well as art that gather and conducted numbers, facts within a determined field. These mathematically so that numerical relations among these facts be established clearly and free from anomalies and to chance factors। तो दोस्तों, इस प्रकार से यह डिफिनेशन इंग्लिश एंड इंग्लिश ने दिया कि सांख्यिकी एक कला भी है, एक विज्ञान भी है, जो किसी निर्धारित क्षेत्र में अनेक तथ्यों को संकलन करता है, इकट्ठा करता है और उसको वर्गीकृत करता है, यानी बांटता है, और जिससे उसका संख्यात्मक अर्थ और उसमें संबंध स्थापित किए जा सके। तो दोस्तों, आइए हम सांख्यिकी की विशेषता को देखते हैं। विशेषताएं क्या है? सांख्यिकी की विशेषताएं इस प्रकार से है। सांख्यिकी की संबंध न्यायदर्श समूह के सूचनांक से होता है, जबकि पद्धतों का संकलन व्यक्तिगत इकाइयों से किया। सांख्यिकी का संबंध न्यायदर्श यानी जो हम नमूना लेते हैं, लोगों में जनसंख्या का खास 1 लाख पर मान लीजिए 1000, इस तरह से एक नमूना लेते हैं। उस सैंपल के आधार पर जो हम रिजल्ट देते हैं, उसी पर पूरी संख्या पर आधारित यह संकलन मान लिया जाता है। सांख्यिकी का मुख्य उद्देश्य पद्धतों का संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण, प्रस्तुति करना तथा उसका अर्थापन करना और उसका निष्कर्ष देना। पद्धतों की शुद्धता के लिए सांख्यिकी के अंतर्गत उनकी सार्थकता की परख की जाती है। न्यायदर्श के पद्धत के विश्लेषण से जनसंख्या की विशेषताओं के संबंध में अनुमान लगाया जाता है, जिसे सांख्यिकी का
सामान्यीकरण करते हैं। सर्वेक्षण तथा प्रयोगों से पद्धतों का संकलन किया जाता है। वे अर्थहीन होते हैं, उन्हें सांख्यिकी विश्लेषण से सार्थक बनाया जाता है। सांख्यिकी से न्याय दर्श की त्रुटि से पद्धतों को मुक्त किया जाता है और शुद्ध निष्कर्ष निकाले जाते हैं। सर्वेक्षण में बड़ा न्याय दर्श लेने में मापन की त्रुटि भी कम होती है, इससे शुद्ध निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। शिक्षा में सांख्यिकी का उपयोग हम शिक्षा में सांख्यिकी का उपयोग कैसे है उसको देखेंगे मित्रों। एक बार जो नए सब्सक्राइबर हैं जुड़े हैं, वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे मित्रों। शिक्षा में सांख्यिकी का उपयोग, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन, विभिन्न समूहों की तुलना करना, कंपैरिजन करना, वास्तव में केवल परीक्षा में प्राप्तांकों से ही छात्रों को योग्यता जांच की जाती है। छात्रों की योग्यता जांच की जाती है। वास्तव में केवल परीक्षा में प्राप्तांकों से ही छात्रों की योग्यता जांच की जाती है और उसी के आधार पर किसी बालक के मेधावी एवं दुर्बल होने का परिणाम निकाल लिया जाता है। इसी प्रकार किसी एक कक्षा या समूह को अच्छा या बुरा उस समूह के परीक्षा फल के प्रतिशत के आधार पर मान लिया जाता है, परंतु यह अपर्याप्त तथा भ्रांति मूलक है। भ्रामक का कारण यह है कि मान लीजिए किसी विद्यालय में किसी कक्षा का 2 सेक्शन ए और बी है। वार्षिक परीक्षा फल आया तो ए सेक्शन में छात्रों में किसी एक का 80% अंक आया और बी सेक्शन वाले कक्षा में 60%। इससे स्पष्ट है कि परीक्षा फल के आधार पर सेक्शन ए प्रथम तथा सेक्शन बी सेक्शन द्वितीय स्थान पर रहा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये छात्र को छोड़कर ए में अधिकतर छात्र 50 से कम अंक लाए हों और बी में 50% से अधिक अंक लाए हों, तो तुलना करने बी का ही परिणाम औसत अच्छा होगा। ऐसी परिस्थिति भ्रामक होता है, इसलिए सांख्यिकीय आंकड़ों का सहारा लेते हैं। सेकंड, व्यक्तिगत तुलना, इंडिविजुअल कंपैरिजन। समूहों की तुलना में अतिरिक्त व्यक्तिगत तुलना एक ही व्यक्ति के विभिन्न विषयों और परिस्थितियों में तुलना करने में भी सांख्यिकी का ज्ञान सहायक होता है। समान आयु वाले छात्रों की योग्यता की तुलना, एक विषय में योग्यता तथा अन्य विषयों में योग्यता में तुलना करने की सांख्यिकी का आधार लेना पड़ता है। यानी व्यक्तिगत रूप में तुलना, एक व्यक्ति की उसी के अपने विभिन्न सब्जेक्ट में आए हुए अंकों से तुलना करना, एक ही उम्र के बच्चों के अंकों की तुलना करना इत्यादि इस तुलना में आते हैं। शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, छात्रों की अभिरुचि, प्रवीणता, योग्यता, सामर्थ्य और परिज्ञान तथा बुद्धि आदि की परख कर उसके अनुसार शैक्षिक विषयों के चयन और व्यावसायिक परामर्श आदि के लिए मनोवैज्ञानिक एवं सांख्यिकीय विधियों का आधार लेना पड़ता है। शैक्षिक प्रयोग और अनुसंधान, एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च। रिसर्च में जानते हैं किसी चीज को हम जब शोध करते हैं, किसी कल्पना को सार्थक करते हैं, तो उसमें हम डाटा का इकट्ठा करते हैं, कलेक्शन करते हैं। डाटा 2 प्रकार के, प्राथमिक डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राथमिक डाटा जो स्वयं व्यक्तिगत रूप में इकट्ठा किया जाता है और सेकेंडरी डाटा जो किसी दूसरे के द्वारा
जुटाई गई हो उससे जब हम लेते हैं तो वह सेकेंडरी डाटा के रूप में जाना जाता है। तो वर्तमान काल में शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के प्रयोगों द्वारा शोध अनुसंधान का कार्य किया जा रहा है, जिनके परिणाम एवं निष्कर्ष आदि सांख्यिकी गणना के आधार पर सांख्यिकी सूत्रों की सहायता से प्रकट किए जाते हैं। अगला, इसका उपयोग शैक्षिक कुशलता के लिए इसेंशियल टू प्रोफेशनल इफेक्टिंग इफिशियंसी इसेंशियल टू प्रोफेशनल एफिशिएंसी। शिक्षा की कुशलता केवल शिक्षण कार्य तक ही सीमित नहीं है, अपितु छात्रों की जांच, परीक्षण आदि का कार्य भी उसकी कुशलता का ही अंश है। शिक्षा में सांख्यिकी का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन। सांख्यिकी का शिक्षा में विशेष महत्व इसलिए है कि शिक्षक का संबंध कक्षा से होता है और छात्र की निष्पत्तियों का मूल्यांकन कक्षा में उसके स्तर के आधार पर करता है, जो अधिक उपयोगी एवं सार्थक होता है। परीक्षा द्वारा उपलब्ध छात्रों के प्राप्त अंकों को अधिक सार्थक बनाने के लिए यदि कोई अध्यापक अपने विद्यालयों की 2 कक्षाओं की उपलब्धियों की तुलना वार्षिक परीक्षा के आधार पर करना चाहता है तो वह छात्रों के प्राप्तांकों से यह तुलना कर सकता है, किंतु प्रत्येक छात्र का अलग अलग उनके प्राप्तांक का तुलना करना बहुत कठिन है। सांख्यिकी की सहायता से वह इस प्रकार की तुलना अत्यंत शीघ्रतापूर्वक कर सकता है। समूह की भिन्नता हेट्रोजिनिटिसिटी का या सजातीयता होमोजिनिटी का पता भी यह सांख्यिकी के माध्यम से लगा सकता है। इस तरह छात्र के प्राप्तांक अर्थपूर्ण बन जाते हैं और शिक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। शिक्षण के क्षेत्र में होने वाले नवीन परीक्षणों तथा अनुसंधानों को समझने के लिए आज शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी परीक्षण या खोजें हो रही है उसमें अधिकांश ऐसी है जिन्हें सांख्यिकी के ज्ञान के अभाव में नहीं समझा जा सकता है, चूंकि किसी भी व्यवसाय की महत्ता उसके अंतर्गत होने वाले नवीन शोधों तथा परीक्षणों पर निर्भर करती है। यह अपेक्षित है कि कार्यकर्ताओं को सांख्यिकी की जानकारी हो ताकि इस प्रकार के शोधों तथा परीक्षणों को निश्चित गति प्राप्त हो। तो इस प्रकार नवीन परीक्षण, नवीन अनुसंधान में हम सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा रिजल्ट 100% सही आता है। वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त करने में निर्मित। अगला महत्व, वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त करने में निर्मित। वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अध्यापक को सांख्यिकी का ज्ञान आवश्यक है। सांख्यिकी के ज्ञान से अध्यापक अधिक वस्तुनिष्ठ बना सकता है। सांख्यिकी के ज्ञान द्वारा एक विशेष तरह का अनुशासन प्राप्त होता है। एक समान व्यक्ति अत्यंत आत्मगत ढंग से कहता है कि सांख्यिकी को प्रयोग शैक्षिक परिस्थितियों के वर्णन को अधिकाधिक वस्तुनिष्ठ तथा शुद्ध बना देता है। तो दोस्तों, वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त करने में हमारा सांख्यिकी बहुत ही उपयोगी है। वैज्ञानिक प्रशिक्षण में हम इसका प्रयोग करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, इसके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और प्रश्न को वस्तुनिष्ठ बना सकते हैं। एक समान व्यक्ति का अत्यंत आत्मसात ढंग से कहता है कि सांख्यिकी को प्रयोग शैक्षिक परिस्थितियों के वर्णन को अधिकाधिक वस्तुनिष्ठ और शुद्ध बना देता। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। एक लाइक सब्सक्राइब तो अवश्य आपको करना चाहिए और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य करेंगे।